इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी, उसके बाद कुछ डिटेल एनालिसिस भी आपके सामने रखूंगी कि ईरान में हुआ क्या और कहां कहां अटैक्स हुए, कितने शहीद हुए। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच चिश्ती साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर हैं, साबिक सफीर के साथ साथ इस डिप्लोमेटिक मामले के ऊपर गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। अफजल रजा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं इरना, इरानियन जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है उसके ब्यूरो चीफ है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच अफजल फॉर जॉइनिंग अस इन द शो एज वेल। अब ये तीनों मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अफजल, आई विल स्टार्ट ऑफ विद यू। इस टाइम पर ईरान में सूरत हाल किस तरफ जा रही है? बिकॉज हम लोगों के सामने ये खबर आई थी कि ईरान इससे भी बड़ा रिटेलिएटरी एक जो राउंड है वो करने जा रहा है, और इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक से भी गुफ्तगू हो रही है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। देखें, ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं कि मगरबी ममालिक को ये बिल्कुल उनके इल्म में लाया गया था कि एक पीसफुल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को सिर्फ एक ही फैक्टर डीरेल कर सकता है, इसके खिलाफ प्लॉट बना सकता है, और वो है इजराइल। अगर आपने इस बात पर गौर किया हो, जो कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड जो इनडायरेक्ट टॉक्स हुए थे बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स with the mediation of the सल्तनत ओमान, दोनों फरीक हैं, डोनाल्ड ट्रंप एंड ईरानियन साइड ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि कुछ इसमें पेशरफ्त हुई है और आने वाले मुज़ाकरात के अदवार में भी पेशरफ्त का मुशाहिदा होगा। लेकिन आपने देखा कि इटली में मुज़ाकरात के बाद इजरायली इंटेलिजेंस और इजरायली मिनिस्टर्स ने अंडर दी the leadership by the radical नेतन्याहू, इन्होंने इसको सबोताज करने के सर तोड़ ली। और बाकी आपने ये देखा, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान को एक बात पे इनको प्रेशराइज करने की कोशिश की, वो था यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है, वो ईरान से ये राइट छीनना चाह रहे थे अंडर द लॉबी ऑफ द ज़ायनिस्ट साइड इन द बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स। ईरान ने बारहा इसी मुज़ाकरात के दरमियान भी इस बात का इंतबाह दिया था कि हम तो इस मामले को हल करना चाहते हैं, लेकिन आपने रेडिकल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग इजराइल को लगाम देनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता रोज की ये जारहियत ऐसे वक्त में हुई जबकि IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इजराइल से फराहम शुदा एक बेसलेस, एक मनगढ़ंत इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एक बार फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया। और मैं समझता हूं IAEA, I'm sorry I'm cutting you short, I'll get back to you again, लेकिन मसला ये है कि जब इराक को अटैक किया गया था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के इल्जाम पर, तो उस टाइम पर भी IAEA ही था जिसने कहा था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है मौजूद इराक में, और उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया था। जमील अहमद खान साहब, डिप्लोमेटिकली USA ने इंगेज किया हुआ था ईरान को, क्या हम ये बोले कि इसराइल USA को भी ओवर रूल कर रहा है? मतलब वो, या फिर डिप्लोमेटिक जो कोशिशें चल रही थी वो ईरान के मुताबिक, ईरान कहता है कि वो सिर्फ एक आई वॉश था। आप किस सेगमेंट को, किस बात को, किस नैरेटिव को बाय करते हैं? जी, वो आई वॉश इस वास्ते इसलिए था वो कि एक ही बात ज्यादा अहम थी और बार बार दोहराई जा रही थी इन 5 सेशंस जो नेगोशिएशन के हुए थे उस दौरान में, और वो क्या थी कि जी आप बिल्कुल अबंडन कर दें आपने इसको इसकी इनरिचमेंट को, अफसूदगी को, इस न्यूक्लियर के, तो उसमें ईरान ने कहा कि ये हमारा इंटरनेशनल कानून के तहत ये हमारा हक है। और जब JCPOA जब बनी थी, जब उस वक्त अकॉर्ड हुआ था न्यूक्लियर अकॉर्ड, तो उस वक्त 3.7 का दिया गया था टारगेट कि इस हद तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब 2018 में वो वॉकआउट कर गए ट्रंप के जमाने में और ट्रंप के दौर में पिछली मरतबा, तो उसके बाद इजराइल को तकरीबन 9 साल मिल गए, 8-9 साल के, उसमें उसने उस शक्ल से आज़ाद होकर रिपोर्टेडली 60% के करीब उसने अफजूदगी कर ली। और अफजूदगी जब 60% हो जाए तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 90-95% वेपन ग्रेड जो है वो उसमें फिर चंद दिनों की बात होती है, किया जा सकता है। कल के बयान को अगर देखा जाए नेतन्याहू के, तो कहते हैं कि वो हो गया और तकरीबन 9 बम बना सकता है, 9 न्यूक्लियर हेड बना सकता है ईरान। और अगर इसी चीज को जोड़ा जाए, जो पिछले तकरीबन 6 माह पहले एक इंटरव्यू आया था जॉन बोल्टन का, जो कि एडवाइजर रहे हैं पिछले दौर में और काफी नामवर एक सफीर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ईरान के पास तो
पहले से मौजूद है। अब आ जाते हैं दोबारा नेतन्याहू पर कि 2015 के बाद से लेके बल्कि उससे पहले से ही उन पर यही तोल रहे थे कि किसी तरह कोई मौका मिले कि इजराइल पर हमला किया जाए। कोई अचानक नहीं किया गया है, ये तो बहाना था। आईएईए के एक बोर्ड की मीटिंग जो है, जिस तरह वर्ल्ड बैंक पे तसल्लुत है, ज्यादातर डायरेक्टर अमेरिका की है, जिस तरह FATF है, जिस तरह बाकी इदारे हैं, उसके उसी तरीके से आईएईए है, उसमें एक इन्फ्लुएंस तो बहरहाल है वेस्ट का और अमेरिका का। तो पहले तो 20 साल से उनको कोई वायलेशन नजर नहीं आई, और लेकिन ये अचानक वायलेशन 5 सेशन के बाद वायलेशन भी आ गई। इस हकीकत तो ये ग्राउंड बनाया जा रहा था, और ये ग्राउंड बनाया जा रहा था कि कुछ न कुछ जस्टिफिकेशन दे दी जाए कि जी हमला करने से पहले। लेकिन आई थिंक एम्बेसडर साहब, अब जो सूरत हाल है ना, वो अवाम इतनी बेवकूफ नहीं रही है, चाहे वो अमेरिका की अवाम हो, इवन इसराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ बहुत सारे पिछले दिनों के अंदर फलस्तीन के मामले के ऊपर आप बच्चों को मार रहे हैं, आप खवातीन को मार रहे हैं, आप बुजुर्गों को शहीद कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत शदीद रद्द अमल आ रहा था। तेल अवीव के अंदर भी बहुत सारे कुछ लोग थे ऐसे।